2003 से 2005 के दरमियान सिर्फ 2 सालों में करीबन 700 लोग मौत के घाट उतारे गए थे। पर सवाल ये उठना चाहिए कि क्या इंसानी जान की कीमत सस्ती हो चुकी है या फिर कुछ लोगों की जेबें भरने का वक्त आ गया ताकि आपकी तवज्जो मुआशी तबाही से हटाई जा सके। कोई रिलीफ नहीं है, ये आपके लिए अजाब साबित होने वाला है। 2005 का वो साल याद करें जब सुप्रीम कोर्ट ने पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई थी। स्टैट्स तो ये भी बताते हैं कि 2003 से 2005 के दरमियान सिर्फ 2 सालों में करीबन 700 लोग मौत के घाट उतारे गए थे। किसी का गला कटा, कोई छत से गिरा और कोई हवाई फायरिंग का शिकार हुआ। आज 21 सालों के बाद ये खूनी खेल फिर से जो जाग रहा है, इस पर सवाल ये उठना चाहिए कि क्या इंसानी जान की कीमत सस्ती हो चुकी है या फिर कुछ लोगों की जेबें भरने का वक्त आ गया। आप सोच रहे होंगे कि हुकूमत अचानक से इतनी मेहरबान कैसे हो गई, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सकाफत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मुआशी लॉबी है। पतंगबाजी सिर्फ पतंगों का पेच नहीं बल्कि अरबों की पतंगों, करोड़ों के होटल रिजर्वेशंस और बड़ी बड़ी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स का नाम है। हुकूमत के लिए ये एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि आपकी तवज्जो मुआशी तबाही से हटाई जा सके। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मुल्क में सब कुछ ठीक है, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन दर हकीकत ये मेला कॉर्पोरेट सेक्टर और लैंडलॉर्ड्स के लिए सजाया जा रहा है। कई घरों की छतों पर 6 घंटे के लिए फी पर्सन किराया 12 से 15 हजार रुपए रखा गया है। 6 से 7 लाख, 10 लाख, ज्यादा भी, और सुनने में ये आ रहा है कि 20 लाख से भी ऊपर। फ्री ट्रांसपोर्ट सुनने और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये कोई रिलीफ नहीं है, ये आपके लिए अजाब साबित होने वाला है। क्योंकि लाहौर में और लाहौर के गिरदोनवा के जितने भी अमीर लोग हैं वो सब तो लाहौर में जमा हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो लाहौर के गिरदोनवा में रहने वाले हैं वो लोग उस दिन मजदूर मिडिल क्लास उस दिन मजदूरी पर जाएंगे, जबकि वो अमीर लोग जिन्होंने छतों पे लाखों करोड़ों खर्च कर दिए वो लोग जश्न मना रहे होंगे और आप लोग अपने गले कटवा रहे होंगे। ये इंसाफ का कौन सा तराजू है? एक तरफ इस मजदूर का बच्चा रात में भूखा सोता है क्योंकि आटा महंगा हो चुका है, और दूसरी तरफ उसी मजदूर के टैक्स में से निकाले हुए पैसे से जश्न बसंत के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये इस गरीब के जख्मों पर नमक पाशी है। आप उस दिन भी पसीना बहा रहे होंगे, अपनी दुकान पर बैठे होंगे, अपने काम के लिए जा रहे होंगे, और आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों से निकाला हुआ जो टैक्स है वो इन बसों के फ्यूल में जाएगा जो इन अमीर लोगों को, इन एलीट क्लास लोगों को उन तफरीही मुकामात तक पहुंचाने में काम आएगा जो कि बाद में खूनी खेल में शामिल होने वाले हैं। हुकूमत कहती है कि हमने हिफाजती इक़दामात किए हैं, हमने मोटरसाइकिल्स पर एंटीना लगाने की तरगीब दी है, और अगर कोई एंटीना नहीं लगवाएगा उसे 2000 रुपये टैक्स अलग से पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये जो केमिकल डोर है ये इस एंटीना को भी काट सकती है, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उस पतंग उड़ाने वाले का या इस एंटीना लगवा कर भी मौत के मुंह में जाने वाले का। तो जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि ड्रोन्स के जरिए छतों की निगरानी की जाएगी, क्या वाकई लाहौर की लाखों छतों पर मौजूद हर पतंगबाज के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा होगा? जब तक इस डोर की सप्लाई चेन नहीं टूटती तब तक ये तमाम हिफाजती इक़दाम सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रहेंगे। होना तो ये चाहिए था कि पहले हिफाजती ऑडिट किया जाता, इन डोर सप्लाई करने वालों को सजाएं दी जाती और उसके बाद ये जश्न शुरू किया जाता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। पहले जश्न की तैयारी की जा रही है, उसके बाद हिफाजत के बारे में सोचा जा रहा है। याद रखिए, जब ये पतंग कटकर नीचे आती है तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहती बल्कि एक जानलेवा हथियार बन जाती है। वो जानलेवा हथियार जो उस मजदूर का गला काटती है जो रात में मेहनत करके वापस आ रहा होता है, ना कि उस अमीर ज़ादे का गला काटती है जो कि छत पर खड़ा होकर डीजे लगाकर नाच रहा होता है। हुकूमत को चाहिए कि वो मेरा और आपका टैक्स अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर खर्च करे, ना कि इस बसंत में इस्तेमाल होने वाली फ्री ट्रांसपोर्ट पर। हमें कल्चर चाहिए, कत्लगाह नहीं। और इस बात को एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा क्योंकि अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि वो गला जो कटना है वो किसी और का नहीं, आपका हो या आपके किसी प्यारे का।